नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बकरी के दूध के साथ एक दिन पहले का बच्चा हुआ खाना खाने से एक ही परिवार के 9 बच्चों समेत एक महिला हुई फूड पॉइजनिंग का शिकार। कहां अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर हुआ मैराथन दौड़ का आयोजन। साथ ही जानेंगे कि कहां आग लगने से 13 घरों की गृहस्थी हुई खाक। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बाराबंकी में बकरी के दूध में एक दिन पुराना बच्चा हुआ खाना खाने से एक ही परिवार के 9 बच्चे समेत एक महिला बीमार होकर फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिनको उल्टी और दस्त शुरू हो गए, जिस पर परिजनों ने उन्हें नजदीकी सीएचसी में भर्ती कराया है। इस मामले में सीएचसी अधीक्षक अजय कुमार वर्मा का कहना है कि सभी बच्चों का इलाज जारी है, सभी बच्चे खतरे के बाहर हैं। और कहाँ कैसी आपका मोहम्मद बिलावल नाम है, उसका बाद क्या घटना हुई आज आपके यहाँ? घटना हुई है। बकरी के दूध में चावल दूध खाया है बकरी के, उसके काफ़ी बच्चे बीमार हैं। कितने बच्चे आपके हैं? 8 बच्चे हैं, एक बहन है, 8 हमारे बच्चे। अच्छा, आपके बच्चे टोटल कितने हैं? आपके हमारे 5 हैं, 3 भाई हैं। तो क्या खाया क्या था? दूध और चावल। कितने बजे घटना ये? वही 7 सवा 7 सुबह। मुश्काबाद गांव से 8 बच्चे आए हैं जो अपने साधन से आए थे। उनको सवेरे डायरिया और वोमिटिंग की शिकायत थी। बच्चे एक ही परिवार के हैं। उसमें सवेरे उन्होंने चावल और बकरी के दूध का सेवन किया था। उसके बाद उल्टी दस्त की शुरुआत हो गई। अस्पताल भर्ती किया गया और सारे बच्चे खतरे से बाहर हैं। उसमें एक महिला थी, वो भी खतरे से बाहर है। अभी उनका इलाज चल रहा है। वहाँ 7 बजे टाइम हुआ, चाय पी, कुछ बच्चे कुछ दूध चावल खाई नहीं। अच्छा, हाँ, तो बीमार भी, उल्टी हुई लगी, टट्टी बाद में हुई लगी। किस चीज़ का दूध जो पिया? बकरी के दूध। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। थाना बेनीगंज व पेहानी पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही में एक देसी बंदूक, एक देसी राइफल, 14 तमंचे व 8 अर्धनिर्मित तमंचे में व शस्त्र बनाने की 2 फैक्ट्री बरामद कर 3 नफर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। पता इस समय चल रहा है, जिसमें कि विगत में जो अपराधी अवैध शस्त्रों के प्रयोग में अथवा अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्रियों बनाने में लिप्त रहे हैं, उनकी खोज धरपकड़ की जा रही है। उसी के तहत एक मेरे द्वारा टीम बनाई गई थी, इसमें अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, इंस्पेक्टर पिहानी और इंस्पेक्टर बेनीगंज थे। इस टीम ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए 2 अवैध शस्त्र की फैक्ट्रियाँ अनावरण किया है। दोनों फैक्ट्रियों में कुल मिलाकर के 3 मुलजिम, लगभग 16 असलहे, जिसमें कि एक राइफल और एक बंदूक भी है, के साथ साथ करीब 8 अधबने असलहे बरामद किए हैं। भारी मात्रा में शस्त्र बनाने का सामान बरामद किया है। इसमें जो 3 अभियुक्त हैं, इनका विगत में आपराधिक इतिहास रहा है। खासतौर से जो थाना बेनीगंज में पकड़ा गया है, वो विगत में गैंगस्टर एक्ट में भी जेल जा चुका है। पुलिस द्वारा ये बहुत अच्छी उपलब्धि हरदोई में की गई है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत तिवारी की रिपोर्ट। जसपुर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर जसपुर की जैव विविधताओं को संरक्षित करने का संदेश देने एवं जागरूकता के लिए कलेक्टर परिसर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस जैव विविधता दिवस के अवसर पर आयोजित इस मैराथन दौड़ को कुनकुरी विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिन्स व जसपुर विधायक विनय भगत ने हरी झंडी दिखाई। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज सागर यादव, कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल, डीएफओ जितेंद्र कुमार उपाध्याय, सहायक आयुक्त बीके राजपूत, डीईओ जेके प्रसाद समेत सभी विभागों के जिलाधिकारी एवं कई स्कूल के छात्र छात्राओं समेत आत्मानंद के बच्चे भी शामिल हुए। मैराथन दौड़ कलेक्टर परिसर से आरंभ होकर रणजीता स्टेडियम में समाप्त हुई। संसदीय सचिव यूडी मिन्स ने कहा कि जसपुर की जैव विविधता पूरे देश से भिन्न है। यहाँ 3 प्रकार का जलवायु है, 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर है और इसके साथ ही कई प्रकार के वाटरफॉल हैं। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में भूमाफियाओं द्वारा विंध्य विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से अभिलेखों में हेराफेरी कर अवैध कब्जा किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी को पत्रक सौंप कर कार्यवाही करते हुए कब्जा हटाने की मांग की है। जिलाधिकारी महोदय को मैंने 1 महीने पहले एक पत्र दिया था। रैदानी कॉलोनी यहाँ स्थित है, जो सूचना विभाग के पीछे है। इसमें भूमाफियाओं द्वारा लगातार उसमें अवैध प्लाटिंग की जा रही है, उसमें बिना नक्शा पास कराए मकान बनाए जा रहे हैं। जब पूरे प्रदेश में
अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को हटाया जा रहा है, तो रैदानी कॉलोनी में ऐसा क्या मामला है जिस पर अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ रही है और शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसीलिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को फिर से पत्र दिया है और यह मांग किया है कि जब तत्काल जो अवैध निर्माण है रैदानी कॉलोनी में उसको हटवाने का कृपा की जाए और जो मकान बने हैं उसको हटवाने का काम किया जाए। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं अधिकतर क्षेत्रों में होती रही। कई फसल में आग लगती है तो कई छप्पर पर। ऐसी एक घटना में कई घर जलकर खाक हो गए। घरों में रखा गृहस्थी का सामान जल गया। लगभग 100 कुंटल गेहूं, 4 मोटरसाइकिल। इन व्यक्तियों के पास एक भी दाना खाने के लिए नहीं बचा और ना ही कोई सामान बचा। सब कुछ जलकर राख हो गया है। आग की इस घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के लगभग 6 घंटे के बाद बीगापुर के तहसीलदार दिलीप कुमार पहुंचे और सभी घरों को देखा, लेकिन मीडिया के मुंह चुराते दिखे। अपना परिचय बताएं। मैं ग्राम प्रधान रघुनाथपुर, पूरा पता बताएं। ग्राम प्रधान रघुनाथपुर, तहसील बीघापुर, तो पूर्वा है थाना पूर्वा, जिला उन्नाव। क्या हुआ आज आपके ग्राम सभा किस गांव में आग लगी? हमारे गांव में तुरकहा मेरा मजरा है, रघुनाथपुर का मजरा है तुरकहा में आग खाना बनाते हुए या किस मतलब ये कारण नहीं समझ में आया कि क्या कारण है, लेकिन जो है हमको सूचना मिली कि हमारे यहाँ आग लग गई है तुरकहा। इसी समय मैंने फायर ब्रिगेड बुलाई, 2 गाड़ियाँ आई। आपने फ़ोन किया उसके कितनी देर बाद? 2 घंटे बाद। अच्छा, 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आने के बाद आग में नियंत्रण हुआ, लेकिन कम से कम 11 मकान बिल्कुल तहस नहस हो गए हैं। उनमें कुछ भी नहीं, ना अनाज बचा है ना मकान बचा है। उनकी अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब है कि इस समय मान लीजिए कि उनको रहने के लिए कोई स्थान नहीं है उनके पास। शासन का कोई उच्च अधिकारी आया? शासन का कोई उच्च अधिकारी नहीं आया। अच्छा, और कुछ नुकसान हुआ जैसे कोई व्यक्ति के जल गया हो या? व्यक्ति नहीं जला, जानवर जल गई हैं। अच्छा। मोटरसाइकिलें जल गई, 3 मोटरसाइकिल जल गई हैं। करीब 5-6 साइकिलें, नई साइकिलें जल गई हैं। कुछ अभी जो है मतलब जब फसल कटती है, फसल कटने के बाद लोग ये कहते हैं कोई मोटरसाइकिल लेता है, कोई साइकिल लेता है, तो सारे लोगों ने जो है इसी तरह से अपना जो है आने जाने का व्यवस्था की। तो सारी गाड़ियाँ जल गई हैं और 2-3 गाड़ियाँ जली हैं और 4-5-6 मोटरसाइकिलें जली हैं। ये सारी जल गई हैं, ग्रस्त हो गई हैं। हमारे यहाँ की जनता बहुत परेशान है। परेशान होने का कारण ये है कि उनके पास ना अनाज रह गया है खाने के लिए, ना तो जो है इनके पास रह गया है रहने का स्थान रह गया है। हर तरह से आपने कुछ उच्च अधिकारियों को ये सूचना दी है। सूचना सारे लोगों को मैंने दी है। पटवार साहब को भी पता है, सारी जानकारी है, उनको भी मैं सूचना दी है। दरोगा जी को भी मैंने फ़ोन किया है, लेकिन कोई यहाँ तक पहुँचा नहीं। प्रमुख जी, कैसे आप जाने कि यहाँ आग लग गई है? ये हमको हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और हमारे लोग भी यहाँ पर हैं। उन्होंने हमको जानकारी दी है कि यहाँ पर आग लग गई है और जैसे हमको पता चली हम तुरंत आए यहाँ पर और देखा और यहाँ का बड़ा बुरा हाल हो गया है। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? यहाँ पर जानकारी के अनुसार कम से कम 100 कुंटल तो गेहूँ जल गया है और उसमें जो तेल, चावल, दाल, ये कुल मिला के इनका तो कोई अनुभव नहीं है। 4 मोटरसाइकिलें जल गई हैं, 11 घर जल गए हैं। ये बड़ी दुखद खबर है और हमको इस चीज़ को लेकर बहुत दुख है। आज हमारे माली जी भी क्षेत्र में नहीं है, विधानसभा सत्र चल रही है, नहीं तो शायद वो भी आ जाते और उनके दिशा निर्देश पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लोगों की समस्याएं सुने हैं और जो हमसे हो सकेगा हम तुरंत ये जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए कुछ करने के लिए जरूर से जरूर कोशिश करेंगे। परिचय बताएं अपना। आशीष कुमार, पूरा पता बताएं। आशीष कुमार तुरकहा और ग्राम सभा रघुनाथपुर, थाना पूर्वा, तहसील बीघापुर, जिला उन्नाव। क्या मामला है आज आप लोग जो यहाँ आग का कुछ? आग जो है हमारे यहाँ पता नहीं कैसे आग लग गई है, इसको हम लोग मालूम हमका लोगों नहीं। अब कोई मंदिर से कह रहा लगी है, कोई कैसे कह रहा लगी है। तूफान आया, वैसे आंधी आ गई, सब लोग घर से बाहर निकल आए। अब बाहर निकल आए तो गांव के अंदर कौन घुसे? कब जाने आप आग लगी? अरे आग कैसे लगी वैसे मालूम पड़ गई। धुआं जो है जब आग लगी, अंधकार। समय कितना? समय क्या 11:30 बजे, 11:30 बजे करीब।
हाँ से लगी थी। तो आप लोगों ने जब आग लगी तो आप लोगों ने प्रशासन से कुछ बातचीत हुई? प्रशासन कोई जो है हम लोगों का फोन नंबर तो प्रशासन था नहीं। फोन हुए तो फोन किया, प्रधान के पास था, प्रधान के पास खबर गई, प्रधान खबर गई, प्रधान साहब फोन की। अब प्रधान जी जो है सब जगह फोन किए। लगभग कितनी समय बाद, आग लगने के कितनी समय बाद वहाँ से गाड़ियाँ आई? गाड़ी जो है 2 घंटा बाद आई ना। हाँ 2 घंटे बाद गाड़ी आई। 2 घंटे बाद सारे जल चुका था यहाँ। कितने घर जले हुए हैं? घर जले हैं 10-12 घर जल चुके हैं। 10-12 घर जल चुके। कितना नुकसान हुआ है? 5 घर में कुछ नहीं रह गया। जो आंग में कपड़े हैं वही भर हैं और बाकी जो है थोड़ा बहुत कुछ जानवरों में और मोटरसाइकिल वगैरह जानवर नहीं मरे। गाड़ी घोड़े सारे जल गए, सब कुछ अंदर से नहीं उठा पाए कोई उच्च अधिकारी आया? उच्च अधिकारी यहाँ जो है थाने से जो है कांस्टेबल वगैरह जो है, बाकी कोई नहीं है यहाँ अधिकारी। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। भदोही जिले के सुरियावा ब्लॉक में मौजूदा शुक्लपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चल रहे रोड निर्माण का गुणवत्ता व मानक का औचक निरीक्षण जिला पंचायत सदस्य पप्पू तिवारी, वार्ड नंबर 8 व पत्रकार सचिन पांडे द्वारा किया गया। भदोही से सीनू संवाददाता सचिन पांडे की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों और वादा खिलाफी के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारी आज से 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर बैठ गए हैं। 19 सूत्रीय मांगों को लेकर रेवाड़ी नगर परिषद गेट के सामने धरने पर बैठे इन कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ही ध्यान नहीं दिया गया और पूरा नहीं किया गया तो वे अनिश्चित काल के लिए धरने पर चले जाएंगे। मेरा नाम महेंद्र कुमार सावरिया, मैं इकाई प्रधान रेवाड़ी। क्या प्रदर्शन है ये जो आपका आज? प्रदर्शन ये है जो कौशल विकास परियोजना जो जबरदस्ती कर्मचारियों को पर थोप रही है सरकार, उसके विरोध के अंदर है। 2 दिवसीय ये 2 दिवसीय हड़ताल तो सांकेतिक है, इसके बाद में ये हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए भी तब्दील हो सकती है। मेरा नाम ईश्वर सिंह बोडवाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सर्व कर्मचारी संघ और नगर पालिका का भी डिस्ट्रिक्ट प्रधान हूँ। तो हड़ताल को लेकर क्या कहना चाहिए? ये हड़ताल कर्मचारी विरोधी है। कर्मचारियों की 19 सूत्रीय मांगे हैं जो सरकार जो है वादा तो करती है लेकिन लागू नहीं करती। अब कौशल योजना के में जो है कर्मचारियों के लिए एक प्रोपगंडा तैयार किया है, उसमें कर्मचारियों का कोई भविष्य नहीं है, ना ही तो किसी पॉलिसी के तहत नियमित हो सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कच्चे कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ये पॉलिसी कौशल योजना के तहत सभी पॉलिसियों पर पानी फेरते हुए और इसको जबरन जो है लागू करने की योजना है, तो सर्व कर्मचारी संघ इसको हरगिज किसी तरह से बर्दाश्त नहीं हो। क्या नुकसान होगा इससे आपको? इससे अगर डीसी रेट या कच्चे कर्मचारियों को आने वाली किसी न किसी पॉलिसी के तहत पक्का करने की योजना जो है कोई ना कोई पॉलिसी के तहत पक्के भी हो सकते हैं। और इसमें कौशल योजना के तहत झाड़ू भत्ता सफाई का किसी तरह की कोई भी कर्मचारियों की किसी तरह की भी जो है पूर्ति नहीं हो सकती, सारे भत्ते मारे जाएंगे। इसलिए जो है सफाई कर्मचारी जो है लगातार धरने पर बैठे रहेंगे और अगर सरकार ने अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ी तो ये अनिश्चित काल पर भी तब्दील हो सकता है। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। सुनैना देवी मुखिया पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। सभी जीते हुए मुखिया प्रत्याशियों को निर्वाची पदाधिकारी मुखिया महादेव प्रिया के द्वारा निर्वाचित सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मुखिया को दिया गया। निर्वाचित होने के बाद नए मुखिया का स्वागत उनके प्रतिनिधियों ने किया। वहीं इस बार पंचायत चुनाव में कोडरमा जिला के डोमचांच प्रखंड के कई पंचायतों में युवा, महिला एवं पुरुष मुखिया चुनकर आए हैं, जो बहुत ही कम उम्र में अब लोगों की सेवा करेंगे। झारखंड से सीनू संवाददाता अनूप कुमार पांडे की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के पकड़ीदयाल प्रखंड स्थित सिसहनी गांव के मुख्य सड़क पर नाली का गंदा पानी जमा होने से सड़क गड्ढानुमा बन गया है, जिससे होकर आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। आए दिन छोटी बड़ी वाहनें दुर्घटनाग्रस्त होती हैं। स्कूली बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कतें होती हैं। नाली के पानी से बदबूदार गंध से आने के अगल बगल के लोगों को काफी परेशानी होती है।
ये सामने दिख रहा पोखरा, ये पोखरा नहीं है, ये सड़क है। सिसहानी ग्राम का ये सड़क है जो पकड़ी दयाल और पताही को जोड़ती है। 2 प्रखंडों को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है। और इस पोखरा नुमा सड़क के बनने से यहाँ के अगल बगल के ग्रामीण भी काफ़ी परेशान हैं। इस पानी के बदबू से लोग जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं। पदाधिकारियों को भी शिकायत कर चुके हैं। ग्रामीण लाल बाबू सिंह यहाँ पे हमारे सामने खड़े हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे इस पानी से इनको क्या समस्या है। लाल बाबू जी। सर, हम लोगों का घर है यहाँ पर, हम लोग प्रॉपर्टी अगल बगल में बसे हुए हैं। दूसरी बात रह गई कि यह सड़क जो है आपको जिला मुख्यालय पकड़ी दयाल होते हुए आपको जो है कि पताही प्रखंड तक जाती है और प्रखंड से समझिए कि शिवहर और सीतामढ़ी तक निकलती है। यही मुख्य मार्ग है ये। और इसमें ऐसा है कि सर इस लगभग कितने वर्षों से मैंने समझा जाए कि 2-3 साल से हम नहीं देख रहे हैं इस परेशानी को। इसमें जो है कि मुखिया लोग करते क्या है कि अपने स्तर से इसको एक आध बार साफ कराते हैं, फिर 5 दिन के बाद में सारा कचरा भर जाता है और भरने के बाद में समझिए कि पुनः पानी आकर के इस पर लग जाता है। इसमें समझिए कि इस पानी में केवल मल मूत्र जो है कि पूरे गांव का समझिए कि इसमें जो है कि सारे लोग इसमें छोड़ते हैं। इसके बदबू से बदबू से सर कि 2 बजे रात के बाद में आप समझिए कि बगैर सेंट छिटे हुए नहीं सो सकते हैं अपने बेड पर। मोतिहारी से कैमरा पर्सन मनोहर सिंह के साथ चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के गांव काचेरा के ग्रामीणों ने आज पेयजल समस्या के समाधान के लिए भरतपुर के जिला कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी व प्रदर्शन कर पेयजल के लिए गुहार लगाई। ग्रामीणों व महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।